चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो कि प्रायिकता चैप्टर से लिया गया और टॉप 4 सवाल बताएंगे, यानी कि 4 ऐसे सवाल बताएंगे। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म यहाँ से आएगा, क्योंकि 2 सवाल आपको विकल्प से बताएंगे और 2 सवाल आपको लिखित वाला बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसकी मदद से आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता की सवाल काफ़ी आसान होती है। देखिए सबसे पहले हमको जो दिया है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया है पीई बराबर दिया है 0.95। पी कितना दिया है? 0.95 दिया है। ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करिए। ई नहीं का मतलब होता है पीई नॉट, इसी को बोलते हैं ई नहीं। पी नॉट को ही क्या बोला जाता है? ई नहीं बोला जाता है। इसकी प्रायिकता निकालना है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि देखिए घटना के घटित होने की प्रायिकता को पीई बोलते हैं और घटित ना होने की प्रायिकता को हम पीई नॉट बोलते हैं। जैसे कि पीई इसे नॉट पढ़ा जाता है, पीई नॉट बोलते हैं। ठीक, तो घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता दोनों का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये इसका फार्मूला होता है। मतलब पीई प्लस में पीई नॉट बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब उसके बाद इसी फार्मूले पर हम पीई का मान रख देंगे, तो 0.95 प्लस में पीई नॉट हमें निकालना है इक्वल का 1, तो हमें पीई नॉट निकालना है इक्वल 1। ये इधर से इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.95। अब यहाँ पीई नॉट इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 1 में घटाना है तो इसमें पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, तो हम पॉइंट पीछे लेंगे। अब पॉइंट को पॉइंट के सामने रखेंगे। 95 यहाँ 0 है, खाली स्थान पर भी हम 0 भरेंगे। आइए घटाते हैं। तो 0 में से 5 घटेगा नहीं तो उधार लेंगे, यानी कि कैरी यानी कि हासिल लेंगे। 10 होगा, यहाँ से इसमें लेंगे 10 होगा। 10 में से 5 गए, 5 बचेगा। यहाँ पर हासिल लेने के बाद 9 बचा था, 9 में 9 गए 0, ये हासिल में चला गया तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा 0, यानी कि 0.05 ये हो जाएगा आंसर। कभी कभी जो है ये लिखित में भी आ जाता है और आपको विकल्प में देता है। अगर लिखित में देगा तो 2 नंबर का देगा, क्योंकि ये लिखित में अगर देखा जाए तो पूछा गया है लिखित परीक्षा में भी। बाकी ये अगर विकल्प में आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ से भी 1 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरे नंबर सवाल लिए हैं सेम उसी प्रकार से है, तो जल्दी से इसे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर इसका आंसर क्या आएगा। सेम उसी प्रकार से है, वही सवाल है, बस अंक बदला हुआ है बस। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखित में क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसको लिखेंगे। पीई नॉट ओ पीई है 0.05। पी का मतलब होता है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें दिया है, और घटित ना होने की, नहीं का मतलब ना होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पीई नॉट, इसी को बोलते हैं ई नहीं, बराबर में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है पीई प्लस में पीई नॉट इक्वल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू दिया है 0.05 प्लस में पीई नॉट इक्वल का करेंगे 1, तो हो जाएगा पीई नॉट बराबर 1। ये इधर से इधर आएगा माइनस में 0.5, तो इसको जब आप घटाएंगे तो ये 0.95 आएगा। अभी 95 दिया था तो इतना आया था, अब इतना दिया है तो इतना आएगा। यही हो जाएगा आंसर। बाकी आप साइड में घटा सकते हैं, बाकी लास्ट में आप लिख भी सकते हैं अतः ई नहीं की प्रायिकता 0.95 होगी। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इतना आप करेंगे, 2 नंबर का आता है लिखित परीक्षा में, यूपी बोर्ड एग्जाम में। बाकी ये अदर जगह जो है आप देख सकते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से कितने नंबर का आता है। बाकी ये कंफर्म है कि हर बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे वो उत्तराखंड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी एग्जाम हो, हमने सब में देखा है, सब में आपको ये सवालें मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरे नंबर सवाल है वो आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए इसमें क्या है दिया है, एक थैले में 3 लाल और 2 काली गेंदें हैं, यानी कि एक थैला है जिसमें 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। और उसके बाद क्या बोला है? थैले से यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। मतलब कोई थैला है, कोई बॉक्स है जिसमें 3 लाल और 2 काली गेंदें, नहीं 3 लाल और 2 नीली गेंदें रखी हुई हैं, मतलब टोटल 5 गेंदें रखी हुई हैं। अब थैले में से आप हाथ डालिए बिना देखे, मतलब बिना देखे आप हाथ डालिए, और यादृच्छा मतलब बिना देखे हाथ डालकर एक गेंद निकाल लो। और जो गेंद निकालोगे, यानी कि एक गेंद निकालना है और वो गेंद नीली गेंद हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, परेशान मत होइएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए थैले में, तो यहाँ पर लिखेंगे एक थैले में,
ध्यान देना लिखित में आपको लिखना पड़ेगा, बाकी लिखित में नहीं आएगा तो आप कितना भी डायरेक्टली जितना आप शॉर्ट कर सके उतना करके आप विकल्प में टिक लगा दीजिएगा। बाकी लिखित में आएगा तो 4 नंबर का भी आ सकता है, इसलिए आप देखिएगा, क्योंकि हमने जिस बुक से लिए हैं उसमें 4 नंबर की सवालें इस प्रकार से पूछी गई है। ये देखिए 4 अंक की सवाल सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट तो रहेगा ही। यहाँ देखिए एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। आप समझ लीजिएगा, मान लो यहाँ पर अंक बदल देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप समझे रहेंगे तब। 3 नीली गेंदें या गेंद है। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल गेंद, क्या लिखेंगे? कुल गेंद या कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। 3 लाल है और 2 नीली है, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 गेंद। कुल गेंद कितना हो गया? 5। और कुल को ही बोला जाता है संभव परिणाम, कुल को ही बोला जाता है संभव परिणाम। मतलब 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, केवल कुल गेंद देखें तो 5 ही हो सकता है, इसी को बोला जाता है संभव परिणाम। अब उसके बाद लास्ट में क्या बोला है? एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। तो लास्ट में स्टेप है, तो लिखेंगे अतः एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, निकाले जाने की प्रायिकता बराबर। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? अनुकूल बटे संभव, अनुकूल परिणाम बटे में होता है संभव परिणाम। ध्यान समझना, संभव परिणाम, ठीक। अनुकूल परिणाम बटे होता है संभव परिणाम। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, संभव का मतलब कुल कितना है, तो कुल कितनी गेंद है? 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 कर देंगे। अब उसके बाद देखिए संभव का मतलब कुल हो गया, अनुकूल का मतलब होता है आने वाला, मतलब बात किसकी किया है? तो नीली गेंद की बात किया है, तो इसमें चेक करिए नीली गेंद कितनी है। तो नीली गेंद की बात करेंगे तो नीली गेंद कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे? 2 करेंगे। मतलब जिस गेंद की बात करें, जिस गेंद की बात करें उसमें देखना है वो गेंद कितनी संख्या में है, वही आपको ऊपर कर देना है, यानी कि 2/5 जो आया यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आया होगा। बाकी और भी अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर एक अनुकूल परिणाम बराबर 2 लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही करिएगा, आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पर देखिए जो चौथी नंबर सवाल है, सेम उसी प्रकार से लिए हैं, सेम वैसे ही लिया गया है। क्या बोला? एक बॉक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। मतलब उसमें गेंद की बात किया था, इसमें कंचे की बात किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बक्से में नीली गेंद कितनी है? 6 नीली गेंद है, तो यहाँ पर अपने तरीके से लिख सकते हैं नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या बराबर 6। 4 सफ़ेद गेंद है, तो गेंद नहीं कंचा बोला है, तो यहाँ कंचा लिखिएगा, कंचा। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं? सफ़ेद कंचे की संख्या कितना है? ये 4 है। और 8 लाल गेंद है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल, थोड़ा यहाँ देखिएगा, कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या कितना है? 8 है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कुल कंचा कितना है, तो नीचे लिखेंगे कुल कंचों की संख्या 6 4 10, यानी कि 6 + 4 + 8, 6 4 10 8 18 हो गया। और कुल को ही क्या बोलते हैं? संभव परिणाम। संभव परिणाम कितना है? 18 है। फिर बोला है इस बक्से में से एक कंचा या दृश्या निकाला जाता है तो इसके नीले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। मतलब निकाला गया कंचा नीला होना चाहिए, कौन सा कलर? नीला होना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः निकाला गया कंचा या निकाला गया कंचा नीला रंग होने की प्रायिकता। अब यहाँ पर देखिए अतः निकाला गया कंचा नीला रंग होने की प्रायिकता बराबर, फार्मूला क्या होगा? वही इसके पहले जो किए थे, अनुकूल परिणाम बटे में क्या रहेगा? संभव परिणाम, ठीक। संभव परिणाम, तो बटे में संभव का मतलब कुल कितनी गेंद है? वो कंचे कितने हैं? 18 है। अब बोला है नीला कंचा निकालना, अतः निकाला गया कंचा नीला हो, तो इसमें देखिए नीला की संख्या कितना है? नीले की संख्या 6 है, तो ऊपर 6 करेंगे, 6 का नाम 6, 6 3 18, मतलब 1 बटे कितना आएगा? 3, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा ये तीसरी चौथी एक ही मॉडल की थी, पहली दूसरी भी एक ही मॉडल की थी, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब कितना भी आपको अंक बदल कर देगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज के इस छोटे से वीडियो में आपने प्रायिकता के बारे में देखा, और आपके आज के इस वीडियो में हमने 4 सवाल बताया जो कि 2 मॉडल की थी, और कंफर्म बता रहे हैं इन 2 मॉडल में से एक मॉडल की सवाल हर बार के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्रायिकता का जो है ये पार्ट 1 था, एक पार्ट और आएगा, आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर पार्ट 2 मिल जाएगा। बाकी आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको लगभग 15-20 वीडियो रहेंगे। अगर आप उन 15-20 वीडियो को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कक्षा 10 मैथ में लगभग आपको देखिए 30 नंबर आपको मिल जाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं। बचे 70 में जो है आपका 20 OMR और 50 लिखित आता है, यानी कि ये 70 में से आपका 65 नंबर क्लियर हो जाएगा। आप उसमें जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा यानी कि प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आपका 65 नंबर क्लियर हो जाएगा। बाकी 5 नंबर बचेगा जिसका OMR हम अलग से करा देंगे, यानी कि 70 में 70 कंप्लीट हो जाएगा। आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक मिलेगा। बाकी आप यूट्यूब पर इधर उधर सर्च करेंगे, आज हमारा वीडियो देखेंगे, कल किसी और चैनल का देखेंगे, तो इधर उधर आप भटकते रहेंगे तो आपको दिक्कतें हो जाएगी। आप आराम से जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लाइन से पढ़ते रहिए। आप अदर्स भी पढ़ना चाहें पढ़े, कोई बात नहीं। बाकी आप पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिए ताकि आपका कुछ नंबर क्लियर हो जाए।